हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई होप आपका JIGL पेपर और जो लोगों ने मॉड्यूल 2 का पेपर दिया, आपका SLCM का पेपर अच्छा हुआ। आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू क्विकली नाउ हाउ टू स्टडी सी लॉ वन डे बिफोर एग्जाम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कल रात को मेरी स्टूडेंट से बात हुई। शी वाज क्वाइट अपसेट कि सर मेरा JIGL का पेपर अच्छा नहीं गया, सो शैल आई कंटिन्यू एंड गिव द सी लॉ पेपर और शुड आई स्किप द पेपर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, have that fighting spirit in you। लास्ट मिनट पढ़ाई होती है। इवन दो आपका JIGL अच्छा नहीं गया, आपका सी लॉ, SBC, आपका टैक्स अच्छा जा सकता है। भगवान ना करे कुछ प्लस माइनस हो, क्या पता आपको SBC, सी लॉ, टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाए। यू डोंट हैव टू गिव दैट पेपर अगेन। ऑलराइट, मेरे साथ एज अ CA/CMA स्टूडेंट बहुत बार हुआ है। जो हमारा फर्स्ट पेपर होता था वो अकाउंट्स और कॉस्टिंग होता था, और अकाउंट्स कॉस्टिंग बर्बाद होता था बहुत बार। I have cried after my accounts paper कि यार मैं पास नहीं होने वाला। And then you have to muster up the courage and you have to continue studying for the forthcoming papers। And everyone, जितनी बार मुझे लगा मैं अकाउंट्स में फेल होने वाला हूं, मैं पास हुआ हूं। ओके, सो जस्ट बी पॉजिटिव। कभी कभी हमारे एक्सपेक्टेशन पेपर से कुछ होते हैं, पेपर वैसा नहीं आता तो हमें लगता है कि वो अच्छा नहीं गया, बट स्टिल यू कैन पास। अगर फेल हो भी गए, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द एग्जाम्स एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ इट फॉर क्लोजर, ताकि आप आगे का अपना टाइम एंजॉय कर सको, फॉर एक्सपीरियंस एंड फॉर इंक्रीमेंटल एफर्ट। मतलब कि क्या, अगर ये टाइम में फेल भी हो गया या हो गई, बट मैंने ये टाइम 60% पढ़ाई कर ली है, तो रिमेनिंग 40% ही मुझे अगली बार करनी है। ओके, सो प्लीज बी पॉजिटिव, गो अहेड एंड गिव द पेपर, यू विल डेफिनेटली पास। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू स्टडी सी लॉ। बिफोर वी प्रोसीड अहेड, अगर ये वीडियोस आपको वैल्यू ऐड करते हैं तो प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलता जाए। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। राइट नाउ इन मिडल ऑफ क्लास, अभी मैं क्लास के बीच में हूं, मेरा ब्रेक है 15 मिनट का, और वो ब्रेक के बीच में मैं वीडियोस बना रहा हूं। एवरीवन, आई एम वर्किंग करेंटली फॉर अबाउट 14 hours a day, so a lot of effort is required. Give it a thumbs up, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ फ्री नोट्स चाहिए एग्जाम से पहले, तो यू पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम नंबर 7711037777 एंड आई विल ऐड यू टू माय CS एग्जीक्यूटिव चैनल, जहां पे मैं आपको कुछ फ्री नोट्स, कुछ मेगा चार्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यार, I can study one day before exam and I can pass one day before exam. Everything can be studied at the last minute. So you just have to focus on important areas. You have to focus on areas जो बार बार एग्जाम में आते हैं। आपको प्रीवियस टाइम के रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चन वाले एरियाज पे हाई फोकस रखना है। आपको क्विकली नोट्स बनाने हैं एंड यू हैव टू कट आउट द क्रैप। ओके, सो सी लॉ मैं खुद मॉड्यूल से सिखाता हूं, बट एवरीवन, मॉड्यूल में सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां जहां पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जहां जहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो रेलेवेंट नहीं है, उसको आप स्किप आउट करो और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखो। वॉट एवर यू स्टडी, प्लीज नोट इट डाउन एवरीवन। प्लीज 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 नोट्स बनाओ। सर क्या लास्ट मिनट नोट्स बनते हैं? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं बनते? मैं आपको दिखाता हूं कैसे लास्ट मिनट नोट्स बनते हैं। व्हाट इज अ मॉर्टगेज? तो एवरीवन, मॉर्टगेज इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को डबल अंडरलाइन, राइट एवरीवन, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट। मॉर्टगेज वर्सेस चार्ज का ऐसा डिस्टिंक्शन बनाओ। इस तरीके से आप लास्ट मिनट नोट्स बना सकते हो। हैव अ लुक एट माय मेगा चार्ट्स एवरीवन। ये देखो, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड। तो उनके 4 ये मेन फंक्शंस है। ये आप नोट्स बना के याद नहीं रख सकते? ये 4 वर्ड्स आप लास्ट मिनट लिख नहीं सकते क्या एवरीवन? देन डायरेक्टर्स के चैप्टर के अंदर, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग कब कब होता है, मीटिंग का कोरम क्या होता है, ये सब नोट्स आप बना सकते हो। ध्यान से देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं। भाई बोर्ड कॉम्पोजिशन क्या होता है, बोर्ड कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, तो MAX, मैक्स DIR एरो 15, इतना नहीं लिख सकते आप। तो लास्ट मिनट आप इस तरीके से नोट्स बनाओ। 1 डायरेक्टर एटलीस्ट शैल हैव स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days, राइट एवरीवन। देन डायरेक्टर्स का क्या कॉम्पोजिशन होता है, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, राइट। पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर। तो यार ये सारी चीजें आप रिवाइज नहीं कर सकते, आप इसके नोट्स नहीं बना सकते, डेफिनेटली आप लास्ट मिनट नोट्स बना सकते हो। एवरीवन, सी लॉ के अंदर तो लास्ट मिनट पक्का से नोट्स बनते हैं। पॉइंट वाइज आपको लिखना है, पॉइंट वाइज आपको सेक्शन लिखनी है। देख लो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। बोर्ड मीटिंग साल में कितनी बार होल्ड करनी है, फर्स्ट AGM कब होल्ड करनी है, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब होल्ड करनी है, बोर्ड मीटिंग का जो नोटिस होता है वो कितने दिन का होता है, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद में मैंने ये देखो, यहां पे पूरा चार्ट बना हुआ है कि भाई कितने दिन
का नोटिस लगता है, अगर आप पोस्ट से नोटिस भेज रहे हो तो आपको 48 आवर्स ऐड करने। तो एवरीवन ये सारी चीजें, ये सारे एग्जांपल आप लास्ट मिनट लिख सकते हो। आपको हार्डली एक एक चैप्टर के लिए एक एक घंटा लगेगा ये की फॉर्म नोट्स बनाने के लिए। 1 चैप्टर 1 पेज के अंदर सारे नोट्स आपको फिट कर देने। इज दिस फाइन एवरीवन? सो गो अहेड डू दैट। मेरा सीलॉ का रिवीजन लेक्चर भी है जो मैंने यूट्यूब पे डाला है, लिंक में नीचे डाल रहा हूं, आप पक्का से वो लेक्चर देखो। उसमें डायरेक्टर्स मीटिंग्स के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व किए, वो आपको लास्ट मिनट में हेल्प करेंगे। ऑलराइट एवरीवन, मैं आगे चला गया। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हैव एडिक्वेट स्लीप एंड फूड एंड बी मेंटली काम। आप दिमाग से जितना शांत होगे ना उतनी एनर्जी आएगी पढ़ने में, उतना रिकलेक्शन होगा, राइट? देखो थोड़ी सी एंजाइटी इज गुड, थोड़ा सा फियर इज गुड बिफोर द एग्जाम। यू गेट सुपर पावर्स टू स्टडी द एंटायर करिकुलम इन 12 आवर्स। बट एवरीवन, अगर वो एंजाइटी और वो पैनिक हद से बाहर चला गया ना तो उल्टा इफेक्ट हो जाता है। वॉमिटिंग होता है, नॉशिया होता है, हेडेक होता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं ऐसा फीलिंग होता है, मुझे फीवर आना शुरू हो जाता है और फिर आपका पेपर खराब हो जाएगा। सो थोड़ा सा फियर इज गुड टू पुश यू इनटू मोटिवेटिंग, टू मोटिवेट यू टू वर्क हार्ड। तो थोड़ा सा फियर अच्छा है, उसको यूज करो पढ़ाई करने के लिए और दिमाग को शांत रखो। सोना और खाना ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सो ईट हेल्दी फूड एंड स्लीप प्रॉपरली, एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ स्लीप बिफोर एग्जाम इज रिक्वायर्ड। टेक्निकल गाइडेंस, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज। एवरीवन, एक चैप्टर के एक पेज के नोट्स बनाओ। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। सीलॉ के अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स है। बोलो पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 आर ऑल द बेसिक्स, जो हम लोग ने ऑलरेडी फाउंडेशन और इंटर CSCET लेवल के अंदर पढ़े हुए, राइट? सो पार्ट 1 इज क्वाइट इजी, ये हम सबको काफी एक्सटेंड तक आता है। हमने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस भी करा है, हमने 12th स्टैंडर्ड भी दिया, उसमें भी हमने काफी कुछ पढ़ा है। पार्ट 1 इज इजी, पार्ट 1 बाद में रिवाइज करना। पहले आप रिवाइज करोगे पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के रिवीजन लेक्चर है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप टेलीग्राम में मुझे पिंग करो। पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो डायरेक्टर्स के और जो मीटिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब मिला के 50 मार्क्स है एवरीवन, ओके? 50 मार्क्स आपके हाथ में। पार्ट 2 पार्ट 3 पे आप हाई फोकस करो, पहले पार्ट 2 और पार्ट 3 खत्म कर दो, स्पेशली पार्ट 2 जो 40 मार्क्स का है। सो आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू फर्स्ट फोकस ऑन पार्ट 2 जो 40 मार्क्स का है। उसमें हर चीज याद रखो, कोरम याद रखो, प्रॉक्सीज याद रखो, प्रॉक्सी की प्रोविजन याद रखो। जब गवर्नर या प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव आता है तो दैट पर्सन इज काउंटेड एज द प्रेसिडेंट और द गवर्नर हिमसेल्फ इज कमिंग टू द मीटिंग, दैट पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रॉक्सी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ये जो प्रोविजंस है, ये सारी प्रोविजंस आप डेफिनेटली याद रखो। सो पार्ट 2 40 मार्क्स का आता है एवरीवन और पार्ट 3 आता है 10 मार्क्स का, और ये दोनों मिला के नंबर ऑफ पेजेस भी कम है और यहां से अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, इसके पूरे रिवीजन लेक्चर्स भी अवेलेबल है, मैं आपके साथ फ्री में शेयर करूंगा। सो पहले पार्ट 2 पार्ट 3 करो एंड देन पार्ट 1 में जो पार्ट 1 का तो काफी पोर्शन आपको आता है, आपने क्लास में भी पढ़ा हुआ है, घर पे भी पढ़ा हुआ है। सो पार्ट 1 को आप बाद में रिवाइज करो, जो भी रिवाइज करोगे उसके आप लोग नोट्स बनाओ। इज दिस फाइन एवरीवन? एंड अगेन मैं वही चीज बोल रहा हूं, गेट अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मी। तो मैं इंपॉर्टेंट एरियाज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट दूंगा। मैं गारंटी नहीं देता कि वहां से ही आपको क्वेश्चन आएगा, बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू एट द लास्ट मिनट। स्टूडेंट्स, हमारे टोटल 23 चैप्टर्स है, इनको 3 पार्ट में डिवाइड करो और हर चैप्टर को 1 से आधा घंटा दो। डायरेक्टर्स और मीटिंग पे हाई फोकस करना, वहां से सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, ओके? स्टूडेंट्स, रॉन्ग सेक्शंस मत लिखना। अगर आपको सेक्शंस याद नहीं हो रही तो प्लीज रॉन्ग सेक्शंस मत लिखो। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उतनी याद करो, उतना ही याद रखो। हर चैप्टर में से 5 to 10 सेक्शंस एंड 5 कोर्ट केसेस, इतना ही आपको याद रखना है, उससे ज्यादा याद रखने की कोशिश भी नहीं करना। ह्यूमन माइंड यार कंप्यूटर तो है नहीं कि सब कुछ याद होगा। सो प्लीज उतना ही याद रखो, उतना ही लिखो और उतना ही रिवाइज करो एग्जाम से पहले। एवरीवन, आपको याद आ रहा है ना कि ये जो शॉर्ट नोट्स आप बनाते हो, ये एग्जाम से 3 घंटा पहले आपको रिवाइज करना है। जब आप एग्जाम सेंटर में चले जाओगे, एग्जाम सेंटर में आप बैठ जाओगे 2-3 घंटा पहले, तो वहां पे 1 आध घंटा बैठ के रिवाइज कर लेना। कान में ईयरफोन लगा देना, गाना मत ऑन करना, सबको लगने दो कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, ओके? आप गाने सुन रहे हो तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और साथ में आप बुक ओपन करके पढ़ लेना। किसी से एग्जाम के दिन इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपनी रिवीजन करना। एवरीवन, राइट द पेपर इन सिंपल लैंग्वेज, प्लीज कैरी स्टेंसिल, ओके? तो स्टेंसिल आता है मार्केट में, पक्का से स्टेंसिल खरीद लेना। और इन्वर्टेड टी डायग्राम बनाया है या फिर ब्लॉक डायग्राम बनाया, प्रोसेस डायग्राम बनाया, तो वो सब आप डेफिनेटली बनाओ। एक ही कलर का इंक एग्जाम में यूज करना है, ब्लू इंक। एवरीवन, सिंपल लैंग्वेज में लिखो, ज्यादा आप टेक्निकल लैंग्वेज करने की कोशिश मत करो। जितना टेक्निकल एरिया याद है उतना लिखो, बाकी आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ऑलराइट एवरीवन, एंड गेट इनटू दैट हाई परफॉर्मेंस मोड। बिलीव दैट यू कैन एंड यू विल। अपने माइंड में बार बार रिपीट करो दैट आई एम गोइंग टू पास, ओके?
और पेपर लिखते टाइम याद रखना दैट यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 देन क्वेश्चन नंबर 2। बट अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 3A B C एक साथ अटेम्प्ट कर देना। ऑलराइट, एग्जाम में जब भी आप पेपर लिखोगे तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मान लो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख रहा हूं उसको ब्लॉक कर देना अपने ब्लू पेन से ही। जब भी आप पेपर लिखोगे तो पेपर आपको पॉइंट वाइज लिखना है। ये देखो इस तरीके से लिखना है, ये डैश ये एक पॉइंट हो गया, ये डैश ये एक पॉइंट हो गया, ये डैश ये एक पॉइंट हो गया। राम कथा नहीं लिखनी, पैराग्राफ फॉर्म में पेपर नहीं लिखना, पॉइंट फॉर्म में पेपर लिखना। This is fine everyone? So all the best to all of you. मां सरस्वती is with you. My blessings are with you. मेरे को टेलीग्राम पे पिंग करो so that I can assist you further. All the best to you. Have a good day. Bye.